हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो बहुत ही मुश्किल से अब गाड़ी में बैठ चुकी थी। वैसे तो उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, मगर ये सब ना चाहते हुए भी ये सब उसे करना पड़ रहा था। सबके चेहरे पर वहाँ पर स्माइल थी। सुरभि जी, काव्या और मिली, सिवाय एक के, वो थी हमारी आशी। आशी जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था कि किसी भी हालत में उसे आर्यांश का मकसद समझना है कि आखिर वो उससे शादी कर क्यों रहे हैं। वो आर्यांश के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहती थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि इसमें आर्यांश का कोई ना कोई फ़ायदा तो बिल्कुल है, वरना कोई भी पॉलिटिकल मैन इस तरह से बिना अपनी फ़ायदे के कोई काम नहीं करता। और प्यार जैसी चीज़ों पर आशी तो विश्वास ही नहीं करती थी। वो बहुत ही लॉजिकल लड़की थी। वो काव्या से कहती है, मेरा फ़ोन कहाँ है काव्या? काव्या जो उसे घूर कर देखती है और कहती है, इस वक्त तुझे किससे बात करनी है? हाँ, अगर फ़ोटो खींचना है तो मैं क्लिक करती हूँ ना। और ये बोल करके वो अपना फ़ोन निकालती है और आशी के साथ साथ सुरभि जी और मिली का भी फ़ोटो क्लिक करने लगती है। आशी जो काव्या से कहती है, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, कहाँ है वो? काव्या जो अपने पर्स में देखते हुए कहती है, अच्छा रुको देख रही हूँ। और ये बोल करके वो अपने पर्स में देती है तो उसी में आशी ने अपना फ़ोन रखा हुआ था। वो आशी को फ़ोन थमाते हुए कहती है, ये पकड़ो। आशी जब अपने फ़ोन ले करके श्रीकांत को मैसेज करती है कि क्या वो इस पार्टी में आ रहे हैं या नहीं। वो मैसेज तो कर देती है, मगर उसे मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता। थोड़े ही देर में अब उन लोगों की गाड़ी जो उस होटल के सामने आकर के रुकती है जहां पर आशी की एंगेजमेंट आर्यांश रायज़ादा से होने वाली थी। आसपास के पूरे सोसाइटी और पूरे रोड पर पुलिस और साथ ही बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। काव्या और मिली जो बाहर के नज़ारे को देखकर कहती है, क्या पावरफुल लाइफ जीने वाली है तो आशी। मतलब तेरे आने से पहले इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। आशी जो मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, मेरे लिए नहीं है, अपने लिए करवाया होगा। और वैसे भी मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। उन्हें ही इतना डर लगता है जो अपने साथ 20-20 बॉडीगार्ड लेकर के घूमते रहते दिन भर। सुरभि जी जो उसको बगल में उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, अच्छा तुम तो बहुत ही बड़ी शेरनी हो ना। आशी जो कहती है, और नहीं तो क्या। काव्या जो इस बात का पूरी तरह फायदा उठाते हुए उससे फ्लो में पूछती है, तो मतलब तुम आर्यांश जी जो से डरती नहीं हो? आशी जो कहती है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ के। काव्या जो आगे पूछती है, तो फिर तो ठीक है, तो फिर आर्यांश जी जो से शादी करने के लिए तुम रेडी हो ना? आशी जो फ्लो में बोल देती है, और नहीं क्या। जब उसे समझ में आता है कि फ्लो में काव्या ने क्या ही पूछ लिया है तो वो एकदम से रुक जाती है और काव्या को घूरते हुए देखती है और कहती है, मौके का फायदा मत उठाया करो, ठीक है? वरना मौके पर चौका मारना मुझे भी आता है, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। काव्या जो सुरभि जी को देखते हुए कहती है, देखिए ना आंटी, हमेशा इसी तरह डराती रहती है। सुरभि जी जो काव्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम परेशान मत हो, मैं भी देखती हूँ कैसे मुंह तोड़ती है तुम्हारा। इससे पहले मैं इसका हाथ नहीं तोड़ दूंगी। आशी जो कहती है, मुझसे ज़्यादा तो आप काव्या को ही मानती हो मम्मा। काव्या जो आशी को और ज़्यादा परेशान करते हुए कहती है, अब तू तो ससुराल के होने वाली है, अब आंटी जी के साथ तो मैं ही रहूंगी ना, उनकी बेटी बन करके। क्यों आंटी? सुरभि जी भी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ बेटा बिल्कुल। बचपन से तो मेरे पास ही ज़्यादा रहा करती थी और चोरी चोरी अपनी मम्मा से बच करके मेरे पास ही आ जाया करती थी। काव्या जो कहती है, मुझे बिल्कुल आप जैसी मम्मा चाहिए थी, मेरी मम्मा तो बिल्कुल अलग है। आशी जो कहती है, 2 दिन रह करके देखो इनके साथ, तब समझ में आएगा तुम्हें। झाड़ू से पिटाई ना हुई ना, तब बताना तुम। सुरभि जी जो कहती हैं, आज तो थोड़ी शर्म कर लो, अभी ड्राइवर सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। आशी जो कहती है, उन्हें भी तो पता चले कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है। सुरभि जी जो कहती हैं, तुम्हारी हरकतों के हिसाब से तो मैंने तुम्हें पिटाई भी नहीं लगाई ठीक से। कि तभी आर्यांश के बॉडीगार्ड्स जो उनके कार के पास आते हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। सुरभि जी, काव्या और मिली तीनों के तीनों तो उतर चुके थे, मगर बारी अब आशी के उतरने की थी। आशी जब अपने लहंगे को उठाते उठाते जैसे ही उतरने वाली होती है, वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाती है। एक तो उसे पेंसिल हील का सैंडल पहना दिया गया था, जिसकी वजह से आशी जो बाहर गिरने ही वाली थी कि तभी एक हाथ आता है और वो आशी को सपोर्ट देते हुए कहता है, आप ठीक तो हैं मैडम? आशी जो एक बॉडीगार्ड के हाथ के सहारे इस वक्त खड़ी थी।
वरना वो आज अपने एंगेजमेंट के दिन ही ज़मीन पर गिरी होती, और वो भी इतने लोगों के सामने जहां पर सारी मीडिया उसे कवर कर रही थी। वही वो बॉडीगार्ड जो आशी को ठीक से खड़ा करता है, और जैसे ही उसकी नज़र अपने ठीक बगल में जाती है उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती है। वो एकदम से आशी से थोड़ा दूर होते हुए कहता है, सॉरी मैडम। आशी जो उससे थैंक यू बोलना चाहती थी, मगर वो तो खुद ही वहां से रफा दफा हो जाता है, क्योंकि उसकी नज़र आर्यांश की नज़र से जाकर लड़ गई थी, जो उसे अपने खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। आशी जो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस होते हुए आगे बढ़ती ही है कि तभी आर्यांश जो उसके सामने आते हुए कहते हैं, चलने में दिक्कत हो रही है। अचानक से यूं आर्यांश की आवाज़ सुन करके आशी थोड़ा चौंकते हुए अपने सामने देखती है। सॉरी। आशी ने इस वक्त पेंसिल हील पहन रखा था, मगर फिर भी आर्यांश की हाइट उससे अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन को ऊपर करके आर्यांश को देखती है। एक बार वो उनके चेहरे को घूर कर देखती है और फिर अपनी नज़र फेरते हुए धीरे से कहती है, जी नहीं, मुझे आता है चलने। और ये बोल करके वो अपने लहंगे को उठाती है और फिर से एक कदम आगे बढ़ती है कि तभी उसका दुपट्टा, जो कि उसके शोल्डर पर पिन था, मगर वो उसके पैरों के नीचे आ जाता है और वो फिर से डिसबैलेंस होकर के आगे की तरफ वो झुक जाती है। आज तो उसके इंसल्ट पे इंसल्ट ही हो जा रही थी, और वही सारे मीडिया की कैमरा के फ्लैशेस ऑन हो जाते हैं कि तभी सारे लोगों को आर्यांश रोकते हुए कहते हैं, किसी ने भी अगर फोटो क्लिक करने की ज़रूरत की तो अच्छा नहीं होगा। और वो अपने हाथ को आशी की कमर पर रखते हुए कहते हैं, अगर चलना नहीं आता तो बता दो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा तुम्हें, गिरने तो नहीं दूंगा तुम्हें। आशी जो कहती है, आपके लहंगे की वजह से ही गिर रही हूं मैं, इतना भारी लहंगा कौन देता है? ऐसा लग रहा है लहंगा नहीं पहनी हूं, टॉर्चर सह रही हूं मैं आपका। वो बहुत ही रफली उनसे ये बात कह रही थी। आर्यांश अपनी नज़र को थोड़ा छोटी करते हुए उसे घूरते हैं और अगल बगल देखते हुए कहते हैं, थोड़ा सोच समझ करके बोलो, तुम इस वक्त पब्लिक में ही मुझसे इस तरह बात कर रही हो। मगर आशी कहाँ किसी की मानने वालों में से थी, वो तो सिर्फ आर्यांश की नज़रों में देखती है और सारे अगल बगल के लोगों को अवॉइड करते हुए कहती है, आप होंगे पॉलिटिशियन, मैं नहीं हूँ जो मुझे सबके दिमाग के बारे में सोचना ज़रूरी है। मुझे जो करना रहता है ना, मैं बिंदास होकर के कर लेती हूँ और किसी से डरने की आदत है नहीं मेरी। और ये बोलते हुए वो आर्यांश को अपनी निगाहें बहुत ही स्ट्रिक्टली करके देख रही थी। आर्यांश भी आशी की बात पर कुछ नहीं कहते, वो यहाँ पर तमाशा नहीं खड़ा करना चाहते थे, और वैसे भी उन्हें पता था कि चाहे आशी कितनी भी बकवास कर ले, मगर जीत तो उन्हीं की हो रही है। वो आशी के बगल में आते हैं और उसके कमर पर अपने हाथ को अच्छे से लपेटते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारी कमर बहुत पतली है बाय द वे। आशी जो अपने बगल में खड़े आर्यांश को घूरती है और कहती है, आपको किसने कहा है कि मेरी कमर नापिए? आप क्या टेलर हैं? आर्यांश जो उससे कहते हैं, चुपचाप से चलो, ज़्यादा बकवास कर रही हो तुम। आशी जो कहती है, अभी मेरी बकवास सुने कहाँ हैं आप? अगर सुन लियो तो आपके कान पक जाएंगे। आर्यांश जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब हम चलें? आशी जो अपने लहंगे को फिर से बोरा की तरह उठाते हुए कहती है, ये लहंगा चला ही तो नहीं जा रहा मुझसे। और ये बोल करके वो जैसे तैसे करके अपने कदम को आगे बढ़ाने लगती है। वही सारे मीडियाज के लोग जो आर्यांश और आशी की तरफ अपने फ्लैश लाइट ऑन करते हुए कहते हैं, मैम प्लीज़ मैम, एक बार इधर देख लीजिए मैम। आशी के लेफ्ट राइट इवन उसके पीछे भी कुछ मीडिया के लोग थे। सारे लोगों की बातें सुन करके आशी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, अरे मैं कहाँ कहाँ देखूँ, एक तो मुझसे चला नहीं जा रहा, ऊपर से ये लोग कह रहे हैं इधर देखिए उधर देखिए, अगर मैं सामने नहीं देखी तो मैं गिर जाऊंगी। आर्यांश जो आशी की कमर पर हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, इस तरह से बात नहीं करना होता मीडिया के सामने आशी। आशी जो कहती है, आशी नहीं अश्विनी राठौर बोला करिए मुझे। आशी सिर्फ लोग मुझे प्यार से बुला सकते हैं। आर्यांश जो कहते हैं, अब मेरे अलावा तुम्हें और कोई प्यार दिखाने वाला है नहीं, और अगर किसी ने ज़रूरत की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बोल करके वो आगे चलने लगते हैं। आर्यांश के चलने की स्पीड बहुत ही तेज़ थी कंपैरेटिवली आशी के। वैसे तो आशी भी काफ़ी तेज़ कदमों से ही चला करती थी, मगर इस हालत में उसे तेज़ कदम कहाँ, उससे एक एक कदम कैसे ही बढ़ रहे थे वो उसे ही पता था। आशी को इस तरह चलने में दिक्कत होती है तो आर्यांश उसकी तरफ घूमते हुए कहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? आशी जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। वहीं आसपास के सारे मीडिया के लोग लगातार चिल्लाए जा रहे थे।
उसका मन तो कर रहा था कि वो यहाँ पर आए सारे मीडिया के लोगों को अपनी सैंडल पहना करके और अपना लहंगा पहना करके पूरे ग्राउंड में दौड़ाए, ताकि उन सबको एहसास तो हो कि कम से कम आशिक को कितनी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। आर्यांश पहले उसका चेहरा देखते हैं और एक तिरछे स्माइल पास करते हुए उसकी तरफ घूमकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ओके देन, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? आशी जो कहती है, मुझे किसी के हेल्प की नहीं ज़रूरत है, आप सामने चलिए और मुझे भी चलने दीजिए। अचानक से यूं आर्यांश के इतने करीब आने की वजह से आशी थोड़ा घबरा गई थी। वहीं आसपास के सारे लोग आर्यांश और आशी को ही देखे जा रहे थे। वहां पर होटल के कुछ स्टाफ भी खड़े थे, आर्यांश के बॉडीगार्ड, मीडिया के लोग, पुलिस और साथ ही आर्यांश के फैमिली और आशी के फैमिली मेंबर्स। आशी को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट से फील हो रही थी। वहीं मीडिया के कुछ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, सर 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 थोड़ा और क्लोज, सर सर, मैम थोड़ा और आगे बढ़िए ना मैम। आर्यांश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल छा जाती है, जैसे उन्हें ये सारी बातें सुनकर के कितना मज़ा आ रहा हो, या फिर शायद वो आशी को इस तरह देख करके बहुत ही मज़े ले रहे थे। आशी जो उन्हें घूर कर देखते हुए कहती है, बहुत मज़ा आ रहा है आपको? आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हें नहीं आ रहा। आशी जब अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती है, मुझे गुस्सा आ रहा है, और अगर मेरा गुस्सा थोड़ा सा भी और बढ़ा ना तो उसका शिकार यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान होगा। आर्यांश कहते हैं, अच्छा, और ये बोल करके वो उसकी तरफ थोड़ा झुकते हैं और अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाते हुए कहते हैं, चलो तो तुम्हारा गुस्सा थोड़ा और बढ़ाता हूँ, ताकि मुझे भी तो देखने को मिले कि मेरी बीवी किस हद तक गुस्सा कर सकती है। आशी जो कहती है, मैं आपकी बीवी? उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो जाता है जो कि वो सोच भी नहीं सकती थी। आर्यांश इतने लोगों के सामने आशी के कमर पर अपने हाथ को लपेटते हैं और उसके पैरों के थोड़ा करीब आते हुए उसके पैर को अपने हाथों में उठा लेते हैं। वो अब आशी को अपनी गोद में उठा चुके थे। जैसे ही सारे लोग ये देखते हैं, सारे लोग हूट करना शुरू कर देते हैं और आर्यांश जो अब तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे थे और वो होटल के एंट्रेंस पे आ जाते हैं। होटल के सारे स्टाफ, मैनेजर जो अपना सिर नीचे की तरफ झुका लेते हैं, वहीं गार्ड्स जो उनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और वो अंदर के लिए एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही आर्यांश और आशी अंदर पहुंचे थे, तुरंत ही उनके ऊपर प्रोस्पेक्टस की बारिश होने लगती है और साथ ही पीछे पीछे सारे गेस्ट भी आ रहे थे। कुछ गेस्ट तो अंदर ही मौजूद थे और वो भी लोग जब आशी और आर्यांश को इस तरह से अंदर आता हुआ देखते हैं तो सब के सब खड़े होकर के क्लैप करना शुरू कर देते हैं। आर्यांश जो इस वक्त रेड कारपेट पर चल रहे थे, जैसे ही आशी की नज़र नीचे जाती है, वो आर्यांश को घूरते हुए देखती है और कहती है, आप खुद को कोई सेलिब्रिटी समझते हैं और ये सब क्या है? उतारिए, मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। जहाँ ये सब कुछ देख करके आसपास के सारे लोग बहुत ही खुश हो रहे थे, वहीं आशी जो एकदम से तमतमा गई थी और उसका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। वो अपने हाथ को आर्यांश के कॉलर पर रखती है और उन्हें वार्न करते हुए कहती है, अभी के अभी मुझे नीचे उतारिए। आर्यांश बहुत ही चिल वे में कहते हैं, नहीं उतारा तो क्या कर लोगी? आशी जो कहती है, आप सोच भी नहीं सकते, कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक जितनी इंसल्ट मेरी हो रही थी उसकी डबल इंसल्ट आपको सहनी पड़ जाए मिस्टर। आर्यांश जो कहते हैं, क्या करना चाहती हो? आशी जो उनके कॉलर को खींचते हुए कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ आपके कॉलर पर इतना जोर से कस जाए कि आपका कुर्ता यहीं की यहीं फट जाए। आर्यांश जो उसे एक आई विंक करते हुए कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है तुम्हें, ये सब काम हम शादी के बाद कर सकते हैं। हाँ? आशी जो एकदम से आर्यांश को देखती है और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अब आशी का हाथ खुद ब खुद आर्यांश के कॉलर से नीचे हो गया था। आशी जो अपने दोनों हाथ को एक दूसरे में बांधते हुए कहती है, हाँ, बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं यार ये तो। आर्यांश जो आशी को अपनी गोद में उठाए हुए स्टेज पर आ जाते हैं और स्टेज की चेयर पर आशी को आराम से बिठाते हुए कहते हैं, चलो बैठो। और जहाँ तक बात रही गंदा होने की, तो अभी तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं कितना डर्टी माइंडेड हूँ। धीरे धीरे पता चल जाएगा तुम्हें। जैसे ही उन्होंने आशी को नीचे उतारा था, आशी अपने लहंगे और कपड़े को ठीक करती है और सामने की तरफ देखती है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। आशी को पहले इतने सारे लोगों को ना तो हैंडल करने की आदत थी और ना तो फेस करने की। उसे तो बस आदत थी अपने काल कोठरी में हमेशा बंद रहने की। या तो वो हमेशा अपने रूम में रहा करती थी या तो फिर वो अपने धनों से निकल जाया करती थी, वो भी सिर्फ काव्या के साथ। इतने सारे लोगों को देखकर ही उसको चक्कर आने लगा था। आशी जो थोड़ा डिसबैलेंस होती है तो आर्यांश उसके कमर पर फिर से हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम जानबूझकर के गिरने का नाटक कर रही हो।
ताकि मैं तुम्हारे कमर पर हाथ रख के तुम्हें संभालूं। आशी जो कहती है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और ये बोल कर कि वो उन्हें बिना देखे ही उनके हाथ को बहुत ही ज़ोर से पकड़ती है और झटके से अपने कमर से उसे हटा देती है। आर्यांश के बॉडीगार्ड्स और कुछ पुलिस वाले जो अंदर आ चुके थे। आशी की नज़र जो इधर उधर घूम रही थी। आशी जो इधर उधर देखते हुए कहती है, कहाँ रह गए आप? आज मिलने वाले थे ना हम। आर्यांश भी अब उस रॉयल काउच पर आराम से आकर बैठ चुके थे और वो आशी की तरफ एक बार अपनी नज़र करते हैं और आशी के थोड़ा करीब आते हुए उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, किसको ढूंढा जा रहा है? वो देख तो सामने रहे थे मगर वो बोल आशी से रहे थे। आशी जो कहती है, किसी को नहीं, और ये बोलते हुए उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। आर्यांश को महसूस हो पा रहा था कि इस वक्त आशी किसकी तलाश में है। आर्यांश जो एक तिरछी स्माइल पास करते हुए आशी के कान में आकर धीरे से कहते हैं, जिसे भी ढूंढा जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा ध्यान इस वक्त सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, और अगर तुम्हारा ध्यान कोई और अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बुरी मौत मरेगा, मिस अश्विनी राठौर। आशी जो कहती है, अच्छा आपको बहुत मज़ा आता है लोगों को मारने में, तो इतना जान लीजिए कि फिर तो हमारी और आपकी बहुत बनने वाली है, क्योंकि मुझे भी अपने सामने जितने भी दुश्मन होते हैं उनका विकेट गिराने में बहुत मज़ा आता है। आर्यांश जो कहते हैं, और ये दुश्मन है कौन तुम्हारा? आशी जो कहती है, फिलहाल तो आपकी हरकतों से आप भी बनते जा रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा मुझसे। हाथों में चूड़ियाँ पहन ली, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हाथ चलाना नहीं आता। आर्यांश जो कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए बीवी जी, बहुत जल्द आपको भी मौका मिलेगा, जितना इस्तेमाल करना होगा अपने हाथ का कर लीजिएगा। आशी जो अपने चेहरे को एक बार आर्यांश की तरफ करती है और फिर सामने देखते हुए कहती है, अपने मुंह से मुझे बीवी जी बोलने की गलती मत करिएगा। ये मत समझिएगा कि आपने मुझे रेस्टोरेंट गिफ्ट कर दिया तो मैं आपसे ये शादी भी करने वाली हूँ। अभी शादी को बहुत दिन है, और जहाँ तक मेरा इरादा है मैं शादी नहीं करने वाली। आर्यांश जो कहते हैं, तुम तो एंगेजमेंट भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हो रहा है ना। आशी जो सामने देखते हुए कहती है, बस हो रहा है, लेकिन आगे का कोई भी रस्म नहीं होने वाला, और अब आप मुझे जितना जल्द से जल्द भूल जाए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैं बेवफा निकली। आपको पहले ही वार्न कर दिया है मैंने। आर्यांश जो एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ देखते हैं, फिलहाल इतना समझ लो कि अगर आर्यांश को कोई चीज़ पसंद आ गई तो बस आ गई, और वो आर्यांश रायज़ादा की होकर ही रहती है। और ये बोलते हुए वो तिरछी निगाह से आशी को देख रहे थे। आशी जो एक बार स्माइल करते हुए सामने देखती है। काव्या और मिली जो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और सबके सब उन दोनों लोग का फ़ोटो लगातार खींच रही थी। काव्या जो बार बार इशारा करते हुए आशी से कहती है, मैं भी आऊँ क्या तेरे पास? मुझे भी एक सेल्फी चाहिए प्लीज़। आशी जो इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, आजा ना, पूछ क्यों रही है? आर्यांश जो आशी को देखकर कहते हैं, किसे बुला रही हो? आशी जो कहती है, किसी को भी बुलाओ, आपसे क्या मतलब? कुछ ज़्यादा ही मेरे मामले में दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं आप? आर्यांश जो कहते हैं, अपनी टोन को थोड़ा संभाल कर बात किया करो मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस बात करने के लहजे से मुझे गुस्सा आ जाए। आशी जो कहती है, मैं यही तो चाहती हूँ, आपको गुस्सा है और आप कलेश करें, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अश्विनी राठौर कितनी महान है कलेश करने में, और मुझे बहुत मज़ा आता है मेरे टक्कर के दुश्मनों से लड़ने में। आर्यांश उससे कहते हैं, तो तुमने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। आशी जो कहती है, अगर बनाया होता तो अभी तक आप सही सलामत तो बिल्कुल नहीं होते। आर्यांश उसकी बात पर एक तिरछा स्माइल पास करते हुए उसे फिर से देखते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा बहुत डेयरिंग हो, लेकिन ये डेयर थोड़ा बचा कर रखो, आने वाले टाइम में तुम्हारी हिम्मत पूरी तरह से टूटने वाली है मिस अश्विनी जी। अब काव्या भी ऊपर आ चुकी थी और साथ ही साथ मिली भी। वो दोनों आर्यांश के सामने थोड़ा झुकते हुए कहती हैं, हेलो जीजू। आर्यांश जो उन दोनों में बिना इंटरेस्ट दिखाए हुए कहते हैं, हाय, और ये बोल करके वो आशी की तरफ ही देख रहे थे। आशी जो उनके चेहरे को एक बार देखती है और फिर उनसे कहती है, अच्छा होगा कि आप सामने देखिए। आर्यांश जो कहते हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुमसे नजर नहीं हट रही मेरी। ये बात जैसे ही काव्या और मिली सुनती हैं, वो दोनों थोड़ा शर्माते हुए कहती हैं, जीजू वैसे आपकी होने वाली है, आराम से देख लीजिएगा बाद में। आशी जो काव्या को घूरते हुए देखती है और कहती है, तुझे बहुत पता है कि मैं किसकी होने वाली हूँ, चल
चल आजा, मेरे बगल में बैठ जा। जैसे आशी ने बोला था, काव्या अब जब अपना हाथ हटाते हुए कहती है, क्या कर रही है, हाथ छोड़ मेरा, पागल हो गई क्या? और वैसे भी आज इस रॉयल चेयर पर मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकती, ये तेरी धन्नो नहीं है मैडम। अब तुझे अपने सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाना होगा, जिसमें जीजू ही तेरे साथ रहने वाले, और कोई नहीं। आशी जो काव्या को घूर कर देखती है और कहती है, अच्छा किसकी हिम्मत है जो मुझे तेरे से अलग कर दे? आशी जो आर्यांश के गुस्से को सच में बहुत ज़्यादा ही ग्रांटेड में ले रही थी, मगर मिली और काव्या दोनों समझती थी कि आर्यांश शहजादा क्या चीज़ है, जिसकी वजह से वो दोनों खुद ही पीछे होते हुए कहती हैं, बहन तू खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी। अब फोटो हो गया है, हम बाद में खींच लेंगे, मैं चलती हूँ। आशी जो काव्या और मिली दोनों को रोकते हुए कहती है, अरे प्लीज़ आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही यार। उसने बहुत ही धीरे से बोला था और काव्या की तरफ चेहरा करके बोला था ताकि आर्यांश को सुनाई ना दे, मगर आर्यांश की सारे ध्यान तो इस वक्त आशी की बातें और आशी के चेहरे पर ही थी। वो आशी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, नर्वसनेस हो रही है तो मुझसे बताइए ना, मैं ठीक करता हूँ आपकी नर्वसनेस को। आशी जो अपने हाथ को आर्यांश के हाथ से हटाते हुए कहती है, अब तो दूर ही रहिए मुझसे। वहीं अब आर्यांश के मॉम डैड और साथ ही आशी के मॉम डैड भी स्टेज पर आ चुके थे और सारे आशी और आर्यांश के मेन फैमिली मेंबर्स भी स्टेज पर आ जाते हैं। आर्यांश की दादी जो कहती हैं, चलो भाई अब एंगेजमेंट की रस्म भी शुरू करनी है कि नहीं, वरना ये फ़ोटोशूट तो ख़त्म होने से रहा नहीं। आजकल के लोगों को तो सारे फंक्शन से इम्पॉर्टेंट अपना फ़ोटोशूट ही लगता है। चलो हटो हटो। और वो कैमरामैन को साइड करते हुए कहती हैं, आ जाओ बच्चों चलो। अब सब लोग स्टेज पर आ चुके थे और अब बारी थी रिंग एक्सचेंज करने की। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाली कहानी में और क्या करेगी आशी, क्या प्लानिंग था उसका, क्या सच में हर बाजी आर्यांश रायज़ादा ही जीतेंगे या फिर आशी का प्लान आर्यांश पर भी भारी पड़ जाएगा। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।